बंधुओं नमस्कार। आज के समय जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, उन सबको एक चिंतन की आवश्यकता है और वह चिंतन कुछ विषयों पर होना चाहिए, कुछ शब्दों पर होना चाहिए। जैसे ये हमारा ब्रह्मांड क्या है, यह सृष्टि क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मन, आत्मा, परमात्मा, बुद्धि, राग, द्वेष, क्रोध, ज्ञान, अज्ञान, ये सब अनेक प्रकार के शब्द ऐसे हैं जो हमारे मन को, हमारे दिमाग को हमेशा उद्वेलित करते रहते हैं। समय समय पर प्राचीन काल से ही अनेक महापुरुष चिंतन किए और अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी बातें समय समय पर हम लोगों को बताई। उसी का परिणाम रहा वेद, पुराण, महाकाव्य, अनेक प्रकार के उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, कुरान शरीफ, बाइबिल, या तमाम जो ग्रंथों की रचना की गई, वे सभी महान आत्मा वाले लोग अपने अपने शब्दों को उसमें संग्रहित किए हैं, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी इन शब्दों से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। बंधुओं, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि यह हमारा ब्रह्मांड क्या है। तो इसके विषय में हम लोग यह कह सकते हैं कि संसार में जो भी चीज़ें हैं, यानी वस्तुएं, पदार्थ, जो भी चीज़ें हैं हमें प्रभावित करती हैं, ये सभी दो प्रकार की होती हैं। एक वे पदार्थ हैं, वे वस्तुएं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिन्हें भौतिक पदार्थ कहते हैं। एक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, अर्थात उस पदार्थ को हम अद्रव्य कह सकते हैं। जैसे ऊर्जा, ध्वनि, प्रकाश, मन, बुद्धि, ज्ञान, कष्ट, सुख आदि। तो ये दो प्रकार के वस्तुएं हो गई संसार में, एक द्राविक वस्तु, एक अद्राविक वस्तु। इन दोनों प्रकार की वस्तुओं का अस्तित्व संसार में प्राचीन काल से बना हुआ है। बंधुओं, हमारा मेन उद्देश्य क्या है? जैसे समुद्र के मंथन से अनेक प्रकार के रत्न निकले, उसी प्रकार से हम अगर अपने विचारों का मंथन करें, कोई यह न कहे कि हमारा ही विचार सर्वश्रेष्ठ है। सबके विचारों को सुन करके उनका जो निचोड़ है, या जो भी उसमें से हमें अच्छा लगे, उस विचार को और आगे बढ़ाना चाहिए। जो हमें अच्छा न लगे, उस पर अनावश्यक बहस या टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं। बंधुओं, जब हम किसी चीज़ को ना करते हैं तो हमारे अंदर एक निगेटिव चार्ज होता है, जिससे हम नकारात्मक सोच की तरफ जाते हैं। और जब हाँ करते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, हम सकारात्मक सोच की तरफ जाते हैं। तो किसी भी प्रश्न हो, तथ्य हो, व्यक्ति हो, उस पर नकारात्मक टिप्पणी करना हमारे विचार से
सर्वथा अनुचित है। जो हमारी सोच है वह हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। सकारात्मक सोच हमें सुख प्रदान करते हैं और नकारात्मक सोच हमें कष्ट प्रदान करते हैं, हमारे ज्ञान को कम करते हैं, हमारी बुद्धि को कम करते हैं, हमारे सौंदर्य को भी कम करते हैं। इसलिए जो हमारी सोच है वह हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें सुखमय स्थिति में पहुंचा सकता है। तो बंधुओं, हम कह रहे थे 2 प्रकार के पदार्थ हैं। तो यह हमारा ब्रह्मांड उन 2 प्रकार के पदार्थों से बना है। एक द्राविक पदार्थ हैं और दूसरे अद्राविक पदार्थ, जैसे पृथ्वी, सूर्य, चाँद, सितारे, सब कुछ ये सब द्राविक पदार्थ हैं। और अद्राविक पदार्थ, उसमें परमात्मा है। परमात्मा अद्राविक पदार्थ है। अद्राविक पदार्थ का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे अद्राविक पदार्थ को ही विज्ञान की भाषा में प्रकृति कहा जाता है, धर्म की भाषा में भगवान कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, अल्लाह कहा जाता है या गॉड कहा जाता है। लेकिन सब वही है, प्रकृति है, अद्राविक पदार्थ है। वह कितना बड़ा है, कितना छोटा है, वह हमको किसी को पता नहीं है। वह कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसके विषय में एक हम कह सकते हैं कुछ भी पता नहीं किसी। अगर कोई कहता है बहुत कुछ जानते हैं, तो हमारे विचार से वह सही नहीं होगा, क्योंकि वह असीम है, अनंत है। तो जो असीम है, अनंत है, उसके विषय में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि वह जो कुछ भी है, लेकिन इस प्रकृति की रचना में उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। और जो कोई भी रचनाकार जिस चीज़ की रचना करता है उसको बार बार देखता है। जैसे कोई संगीत गायक अपने गीत को बार बार सुनता है, कोई चित्रकार अपनी कलाकारी को बार बार देखता है, उसी प्रकार से वह प्रकृति भी, वह ईश्वर भी अपनी रचना को बार बार देखता है और प्रसन्न होता है। तो यह जो ईश्वर की रचना है, उस रचना को वह देखकर प्रसन्न होता है। तो उस रचना को अगर बनाने में हम कोई भूमिका निभाते हैं तो ईश्वर और प्रसन्न होता है और अच्छी अच्छी रचनाएं बनाता है। तो यह ब्रह्मांड इन 2 प्रकार के पदार्थों से, वस्तुओं से बना है। द्राविक वस्तु सब कुछ और अद्राविक वस्तु ईश्वर। तो जो ईश्वर है वह अद्राविक वस्तु है। उसी प्रकार से जैसे अगर 50 लाख की गाड़ी हो, उसमें पेट्रोल डाला जाए तो उसके अंदर जो ऊर्जा है, ईश्वर रूपी ऊर्जा, उस ऊर्जा के द्वारा वह आगे चल सकती है, कहीं भी जा सकती है। अन्यथा उसके बिना उसका कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार इस सृष्टि में ऊर्जा स्वरूप कह सकते हैं, उसका कुछ भी स्वरूप कहा जा सकता है। उसे ऊर्जा भी कह सकते हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं, उसको कोई भी नाम हम दे सकते हैं। तो यह 2 प्रकार के पदार्थों से मिल करके यह जो हमारा ब्रह्मांड है यह बना है। इस ब्रह्मांड में बहुत ही सूक्ष्म सी एक चीज़ है जो जीव है। यह जीव क्या है? तो यह जीव क्या है, इसके विषय में यह जीव भी 2 प्रकार के पदार्थों से मिल करके बना है। संसार ही द्वैत प्रकृति का है। हर चीज़ संसार को द्वैत प्रकृति कहा जा सकता है। लाभ, हानि, जीवन, मृत्यु,
सुख दुख। तो यह शरीर भी हाड़ मांस ब्लड त्वचा इन तमाम चीज़ों से बना है। ये द्राविक वस्तुएं हैं। और जीव, जो जीव है, कोई भी जीव है, यह यह द्राविक वस्तु है। उसके अंदर आत्मा है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सब पर हम लोग थोड़ा सा आगे विचार विमर्श करेंगे। और बस आज इतना ही। और हम अपने नौजवान भाइयों से, अपने बड़े लोगों से हम यहीं प्रार्थना करते हैं कि सब लोग अपने अपने चिंतन को सकारात्मक सोच की तरफ ले चलें, जिससे समाज को लाभ हो, देश को लाभ हो। जब समाज को लाभ होगा, देश को लाभ होगा, सृष्टि को लाभ होगा, तो जो हमें बनाने वाला ईश्वर है वह खुश होगा और अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करेगा, जिससे हम लोग सुखी रहेंगे और हम लोग अच्छी स्थिति में रहेंगे। जय भोलेनाथ।